इतिहास गवाह है कि कुछ लोग परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग उन परिस्थितियों को ही बदल देते हैं। और उन्हीं में से एक थे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वो केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, एक आंदोलन थे और एक युग की चेतना थे। गुरुओं की गुरुवाणी और वीरों की पावन वसुंधरा, पंजाब से मैं शशिकेश कुमार आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। एक बार एक कक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। उस समय बच्चों ने इसके अनेक अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने डबडबाई आंखों के साथ पानी से भरे घड़े की ओर देखते हुए कहा, मैं प्यास से मर तो रहा हूं, इस घड़े को देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का बालक हूं। और वह बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आज कक्षा भी वही है, प्रश्न भी वही है और पानी का घड़ा भी वही है। लेकिन अगर कुछ बदला है तो वह यह कि कोई किसी भी जाति, वर्ण या समुदाय का हो, वो सभी के साथ पढ़ भी सकता है, पानी भी पी सकता है और खेल भी सकता है। और केवल इतना ही नहीं, एक महिला आदिवासी के रूप में इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर राष्ट्रपति के रूप में प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। यदि अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के निग्रो समाज को अपनी प्राणों की आहुति देकर न्याय दिलाया, तो भारतीय समाज की दास्ता की बेड़ियों को काटने वाला और अपने संपूर्ण जीवन को एक लक्ष्य, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए समर्पित करने वाला नाम है अंबेडकर। कोलंबिया विश्वविद्यालय हो या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन स्थानों पे केवल एक भारतीय की प्रतिमा लगी है और वह है हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जी। उनकी विद्वत्ता का आलम यह था कि उनके पास 32 विषयों में डिग्री और 3 विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि थी। और जब उनका निधन हुआ तो उनके पास 35,000 से ज्यादा पुस्तकों का भंडार पाया गया। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। और यह भी कि आपके पैरों में जूते हो या ना हो, लेकिन आपके हाथों में पुस्तक होना आवश्यक है, क्योंकि वह जानते थे असली आजादी पुस्तक में है, कलम में है और विचारों में है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि हम अपने कर्तव्यों का निर्माण करते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि हमारे समाज के कोने में बैठे हर व्यक्ति को शिक्षा, समानता और अधिकार मिले। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।